स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्स्वामरुतः विष्णुमातरः शुभं जायमानो विदधे कृतमयावग्निजुभामनवः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवावसागमन्यावद्रं कर्णे शृणुयाम देवावद्रं पश्यामाक्षरैत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्ट्वागुं सुस्तनो मृगश्रीमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरद भवतु स्वस्ति श्रीमन्मनाथकृते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलोकरिकरणकालम्बोदरश्चुक्लकुम्नाशविनायिका धूम्रकेतुर्गणादित्यो भारचन्द्रोगजाननादवादसीदान्नामानि आपृच्छन्नाथ भक्तुर्न महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा स्वस्ति श्रीमन्गणाधिपतये नमः। छोड़ दीजिए आंटी बंदो ओह तुम उल्टे काम क्यों करो ऐसे पकाओ फल निकाल लेना से हेलो भूख हो गया तो चावल खरिया बिस्कुट धोखा थाली में सेव लेते हैं वो हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने विष्णु राज्ञा हाउस नंबर 146 झारसा मासानामासोत्तमे मासे पौषमासे शुभे सुक्षेत्रे कर्मसंज्ञां सुपुरुषो सुभासान् विदायाम अपना नाम का नाम का नाम आत्मना श्रुति स्मृति प्राणो फल प्राप्ति करणार्थे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करणार्थे सर्व रोग दोष क्लेश भय बाधा दूरी करणार्थे धन धान्य ऐश्वर्यादि सुख समृद्धि प्राप्ति करणार्थे उत्तम आयु आरोग्यता प्राप्ति करणार्थे अद्य श्री गणेश गौरी ओंकार नवग्रह षोडश मातृका वरुण देवता व्रत कथा श्रवण हवन कर्म करणार्थे शुभ संकल्प अहम ओम जागतो दूरमुदयति दैवन्तं सुप्रसिद्धदैवैति दूरं नमन्यो से कुछ चना मिर्ची हम डाले करते हैं। पंचम बना लिया दूध दही घी शहद पूरा मिला दीजिए दूध दही घी शहद पूरा भूरा से बादाम किशमिश इस पर रख दो ना इस पर रख दो किशमिश ले लो हाँ सब काट के और में डाल दो। चलिए दीजिए भगवान गणेश और गौरी का आवाहन करेंगे। आवाहन का मतलब होता है बुलाना भगवान को, ठीक है। इसलिए पता नहीं भगवान कहाँ पे हैं, अब यहाँ पर बुला रहे हैं भगवान को। ओम गणानंत्वा गणपति ओम गणानंत्वा गणपति नमामहे प्रियाणां सत्यवर्गं मुखे आचनु सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। होली कहाँ रहती है?
वस्त्रो वस्त्रं मां जुवाश्वासा प्रवीत्यागा सौष्ठियावज्जायमाना तं धीरा जागमणयन्ति स्वाद्यं मनसा देवयन्ता वस्त्रान्ते गन्धक्षपुष्पाणैः ॐ गन्धद्वारां दुरादशां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूत यज्ञोवीतं मां यज्ञोवीतं परमं पवित्रं प्रजापतया सैजं पुरस्तात् आयुष्मग्रमृतं शुभ्रं यज्ञोवीतं परमस्तु ते जागमुर्वस्वा श्रीगणेशामिकाभ्यां नमः यज्ञोवीतं समर्पयामि यज्ञोवीतान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयात्मीयन्ते ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः चूर्यो जात श्रोत्रं हस्तो प्रक्षाल्य निष्ठान हाथ धो ले। निष्ठान गुड़ कहाँ रखे हो गुड़िया? ओम नाभ्यावासीदन्तरिक्षं श्रीसमुद्रो शोधकावरव्यां भूमिं श्रोत्रा सालोकानगम्यं विफलं समरफलान्तिं शुद्धे ताम्बूलं वामदिक्पुरुकेण विकादेवादिकं तन्मतावसन्तोस्याशीदाजं ग्रीमिद्वा सद्वी ताम्बूलान्ते द्रवदक्षिणां पुष्पशब्दा दीजिए हिरण्यगर्भाः समताग्रभूतस्य जातापत्रे आशिष्टदाधारतिं व्यामति मङ्गस्मै देवाय हरिकार्यकृताय पूजया छात्रं द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना को नमस्कारम करें, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे हमारी पूजा में कोई किसी प्रकार की त्रुटि वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्मृतियज्ञविभूषिताय गौरीस्वताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभस्य लज्जां तां तां नतास्म परिपालय देव विश्वमुरुष्व श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्याय ध्यानं प्रार्थना अनंत कोटि समर्पयामि। छोड़ दीजिए पंडित जी को दे दो, वही रख लो यहाँ पर। भगवान वरुण देवता का कलश का ध्यान करेंगे जो आपने सामने लगा रखा है। कहते हैं कि हमारे कलश की पूजा करने मात्र से हमारी सारी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसमें सारे देवी देवता हमारे वास करते हैं। वो कोई भी पूजा ऐसी नहीं है जो बिना कलश के पूरी होती है। कोई भी पूजा करेंगे कलश का और जोत का होना आवश्यक है। अगर ये जोत और कलश नहीं लगाएंगे तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे भगवान वरुण देवता का ध्यान करेंगे, आह्वान करेंगे। ओम तत्वायां ब्रह्मणा वन्दमानास्ते सास्यमानो अभिर्वियैर्मानो वरुणैः बोधरचुकुं क्षमानगं आयु प्रमोघं पुष्पां पतये बम्बडाय नमः। ध्याय ध्यानमवानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए, स्नान कराइए। ओम वाद्योर्वाद्यं हस्त्योर्घ्यं मुखे आचमि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रो वस्त्रं मां जवाश्वासा पद्वीदयागा सौश्रियानुजायमाना तं धीरा सागमनयन्ति स्वाध्यो मनसा देवरस्तान्ते द्वारां दुरादर्गां नित्यपुष्टां करीश्रीं श्रीं सर्वभूतानां ताम्योपवै श्रियं गन्धान्ते। ओम यज्ञवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सैजं पुरस्तात् आयुष्मग्रमृतं सर्वयज्ञवीतं परमं आत्मनीयं जलं समर्पयात्मीयन्ते। ओम चंद्रमा मनुष्यो जात चक्षुः सूर्यो जाता श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निः जायता हस्तः पुच्छालः। ओम नाभ्यावासीदन्तरिक्षं श्रीष्णदेवः समृद्धाभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः द्वियं वस्तुगोविन्दारपिमेव निचरति। ओम यत्पुरुषेण विकाः देवादिक्यमदन्तरावसन्तोष्यासीदाज्यं गृहीत्वा श्रुतिताम्बूलान्ते द्रव्यके पुष्पादिश्लादि जीवान्। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्य तानि पुष्पाणिकां समर्पयामि। हरिः ओम। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय
सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय जगासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मने जीवनायकं यावत् कर्मसमाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव पाम्पते ॐ वरुणाय नमः छोड़िए अनेन कृतेन पूजनेन वंदनेन वरुण देवता पूजन क्रम प्रियंका क्या संतुजमानस्य कामः ओंकारविंद संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। ओम श्री सीते लक्ष्मी जपतया वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमोचनो व्याप्तं मास्मिन् निखाणां मयिखाणा सर्वलोकं मयिखाणा। अपने कुल की जो देवी है उनका ध्यान करेंगे। ओम गौरी पद्माक्षी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा दृष्टि पुष्टि दुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका हेता वृद्ध पूजा से षोडशा षोडश मातृकाभ्यो नमः। जो नवग्रह हैं उनका भ्यो न सर्वे देवी देवता भ्यो नमो नमः। यहाँ छोड़ देंगे फूल से स्नान करेंगे सीधे लगा दीजिए 3 बार। ओम पाद्योर्पाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचम्य सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। बस ओम अंदर 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 विभाषवासा परवीदयागात्सौ श्रियानुरुजायमानः तं धीरा सागमनयन्ति स्वाढ्यं मनसा। ऐसे लेकर के गन्धद्वारां दुराधरकां नित्यपुष्टां करीचनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां गन्धक्षितपुष्पाणि समर्पयामि। यज्ञोपवीतं मां यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यात्सहजं पुरस्तादाय स्मृति। गंगा जल का ऐसी कोई जरूरी नहीं है इसमें ले आओ। गंगा जल इसमें डालने की कोई ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यात्सहजं पुरस्तादाय स्मृति। प्रथमं शुक्रं यज्ञोपवीतं कलमस्तेजा यज्ञोपवीतान्ते आत्मीयम्। आत्मीयांते धूपं दिवाते चंद्रमांशो जाय चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वाय प्राणसमुखास्तव कुक्षा भांत दीजिए। नैवेद्य 1 2 3 4 जगह नैवेद्य रख दीजिए। ये मीठा ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा समानाय सावधानाय सब पर नहीं है साइड में आत्मीयांते फलम व प्रांते मुक्ति तांबूलम व मित्रजन का देव एक चढ़ा दीजिए। एक करके जैसा एक चढ़ा ओम जत्पुरुषेण अविकः देवादिज्ञमतन्मता वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीग्मिद्मः सद्भिः ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते एक जगह ही नहीं सब जगह चढ़ाना। जहाँ मिठाई चढ़ाई ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते चढ़ा दो सभी जगह दक्षिणा चढ़ा दीजिए। अवरण्यगर्वाः समृताग्रभूतस्य जाता पुत्रेज्ञासी सदाधार लक्ष्मीं जामतीं मां कस्मै देवाय हविकावदेम कृतायाः पूजाय साधुगुरुनाथे दक्षिणां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रोमया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां माला बना दीजिए। ओम वंदे देवयुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं
वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तिजनं सरं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सूर्याचार्यमथेन्दरुच्च पदवीं शनमङ्गलं मङ्गल सद्बुद्धिं च बुधो गुरोश्च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु ते सर्वे नकुलाग्रहौ ॐ गौरी पद्माश्री मेधा सावित्री विजयादया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरा दृष्टिपुष्टिदा तुष्टिरात्मना गुरुदेवता गणेशेनाधिकायता बुद्धो पूजा च षोडशामृष्वा सर्वे देवताभ्यो नमः प्रार्थना कोटि समर्पयामि छोड़ेंगे पूजनेन वंदनेन सर्वे देवी देवानां पूजन कर्म प्रियंका या संतिमानस्य कामः इसमें थोड़ा घी डाल दो थोड़ा थोड़ा तला बाहर निकल जाएगा पूजा होगी थोड़े थोड़े फूल या कुछ पैसे ले लीजिए हाथ में कथा श्रवण करेंगे ले लो थोड़े थोड़े फूल ले लो लक्ष्मीकांतम कमल वंदे विष्णु भगवान सर्वलोकैकनाथं विष्णुवे नमः विष्णवे नमः यहाँ छोड़ दीजिए थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा पूरा डाल देना इसमें नहीं डाला उसमें ये तुमने भूजा नहीं है भूज गया तब भूजते समय नहीं रखा था ना चलो किनारों पे थोड़ा सा रख दो जरा डाल दो जब देवा जब मिला लिए इसमें इतनी क्यों डाल रही है पूरी डाल दी इसमें जब भूजते ना तभी इसमें डाल दो नहीं तो आपने बताया नहीं था हम अब ये थोड़ा हम बताएंगे हम लोगों ने कभी किया पंडित नहीं जी आप भी बताओ जब तो पता लगा इंसान ने नहीं ये घर का काम नहीं बताएंगे ना सभी लोग कुछ ना कुछ हाथ में ले लेना पुष्प ही ले ले भले ले लेना ठीक है मेरा अच्छा पुष्प खाली हाथ कभी कथा नहीं श्रवण करते हैं चाहे कुछ भैया हाथ में तू हो, ले चाहे कुछ मेरे को गुलाब का दे दे तेरे हाथ में रोज है ना दे पापा देना 3-4 ले रखे हैं लिए इतना मैं दूं ना उतना क्या करें वही तो बोलो रोज वाला दे रोज वाला जो भी लेना ले लो इतना गुलाब का फूल चढ़ाना है। सारे कलर अपना बोलिए कलर लिया है भगवान की जय श्री सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तब कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर उन जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं तथा मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले,
हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग का मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है, और किसने यह व्रत किया है और किसने यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्यता संतान को देने वाला, व्रत संतान में विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य के लिए का फल घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले लें। गेहूं के अभाव में शादी का चूर्ण तथा शक्कर तथा गुड़ ले लें और सब अपने योग पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवें तथा अनुमानों साथ ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करके नृत्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर काल पर भूमि पर यही एक सरल उपाय है। इस कथा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गुरु विष्णु भगवान की श्री सत्यनारायण का दूसरा अध्याय। शुद्ध जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा। उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मणों भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं। हे इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को इसका सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया, मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला। इससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है।
इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस प्रकार व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। मन में यह विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले के फली, घी, शक्कर, दुग्ध, दही, गेहूं, चून आदि इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलवाकर विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। इस कथायामन द्वितीयोध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बोलो विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति के लिए वहाँ शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तब 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत व पूजन करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पुत्री गृह में वृद्ध प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध बुलवाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध कंचन नगर पहुंचा। वहाँ बड़े शोक और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़की को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नोचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु दुनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को
वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं। देखकर आज्ञा लेकर राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा था, भूख प्यास से ज्यादा दुखी होने की चिंता थी। अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई और वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। व्रत कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहानी व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गया और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और दोनों उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रा सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया कि दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावो भावी, बस ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए तथा यानत अयोध्या संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठा देकर चंदा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए। तभी